आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मिनट्स एंड मेजरमेंट। जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 1 था फिजिकल वर्ल्ड। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लिखा है, वो फर्स्ट वाला ओमिट हो गया, सो इग्नोर दिस चैप्टर नंबर 2 एंड समझो कि ये चैप्टर नंबर 1 लिखा है प्लीज। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद हमारे सारे डेरिवेशंस, सारे नोट्स, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स एक्सेट्रा सब कुछ आएगा। सो दिस इज द स्टार्ट, डोंट वरी। पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अगर ये पढ़ लिया तो आगे का बहुत अच्छे से आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेजरमेंट्स आर एसेंशियल इन फिजिक्स टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स होती है हमारी, वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है टू हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए। एवरी मेजरमेंट हैज टू पार्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। हर एक मेजरमेंट की ना टू पार्ट्स होती है। एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हमने उसको मेजर किया उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, जैसे कि हमने एक 15 सेंटीमीटर के स्केल को मेजर किया एक दूसरे स्केल से और उसकी वैल्यू आई 15, तो वो 15 जो होगा वो होगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो हम सेंटीमीटर बाजू में लगा रहे हैं ना वो उसकी होगी एसआई यूनिट। सेकेंड पार्ट देखें, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें। फिजिकल क्वांटिटीज होती है दो टाइप की, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डायरेक्ट क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो जी बेसिक क्वांटिटीज होती है, एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज में से डिराइव की हुई क्वांटिटीज। एग्जांपल स्पीड, एरिया। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, speed is equal to displacement upon time. Now displacement is what? Displacement is length and time is time. तो ये लेंथ और टाइम हमारी दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग स्पीड निकालते हैं जो एक डिराइव क्वांटिटी है। ऐसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। हम थर्ड पार्ट देखें, वो होती है थर्ड पार्ट देखें तो वो है हमारा यूनिट्स। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो हमारी टू टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, वैसे हमारी यूनिट्स भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो होती है यूनिट्स फॉर बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स देखें, फॉर्म्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में से डिराइव होती है। सिमिलर जो हमारी डिराइव्ड यूनिट्स होती है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स में से डिराइव होती है। फंडामेंटल यूनिट्स का एग्जांपल है मीटर या किलोग्राम। जैसे लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। फंडामेंटल को, जो हमारी डिराइव्ड यूनिट्स होती है, जिस स्पीड की हमारी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। Now this is a combination. Now speed is equal to displacement upon time. Displacement होती है लेंथ, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। टाइम होता है उसको हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, टू फंडामेंटल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन मेक्स व्हाट? अ डिराइव्ड यूनिट। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट और टाइम, टू फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन, उससे हमको मिला डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे हमारी क्वांटिटीज और यूनिट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देख जो हमारा फोर्थ है, मतलब जब भी हमारी, अभी देखो वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज है, अभी उसमें जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा तो कुछ लोग पाउंड में मतलब लेन देन करते थे, ठीक है, कुछ किलोग्राम में, कुछ ग्राम्स में करते थे, कुछ किसी और यूनिट में करते थे। तो हमारी जो इंटरनेशनल हायर अथॉरिटी थी उसने एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को गारंटी दी, जो थी हमारी एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। और उसमें ये हमारी कितनी हाँ, सात सात यूनिट्स आती हैं जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। और उसी के बेसिस पे हम लोग इंटरनेशनली या नेशनली
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सातों हमको याद रखनी है क्योंकि ये 2 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। लेंथ के है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकेंड, टेम्परेचर का है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, ये सातों है, इसको अच्छे से याद रखना है। फोर्थ पार्ट देखें, वो होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमको है ना मेजरली तो 3 चीजों को याद करना है। एक होती है मीटर स्केल, एक होती है वर्नियर कैलिपर्स। आप जब प्रैक्टिकल्स करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है, और होता है स्क्रू गॉज। अब ये 3 तो हमारी मेजर ऐसी मशीन्स हैं जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत होती है, पर ये 3 मेजर है। ठीक है, मतलब कोई अगर पूछे ना तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज डन बाय व्हाट मशीन और व्हाट मैकेनिज्म, तो आप लिख सकते हो मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गॉज। ठीक है, सिमिलरली मास को मेजर करने के लिए क्या होता है, मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब ये 2 मैकेनिज्म्स है, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसकी मदद से हम लोग वेट नहीं, मास को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम के लिए हमारा नॉर्मल क्लॉक्स एंड स्टॉप वॉचेस हम लोग यूज करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखें तो वो है एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड एरर्स इन measurement. What is accuracy, precision and errors when we do measurement of a particular quantity or a say what a substance? Accuracy, closeness to the true value. Accuracy मतलब जैसे कि हमारा true value है 10 सेंटीमीटर, हमने प्रैक्टिकल किया, ठीक है, और हमारा रिजल्ट आया 9.9, तो वो कितनी एक्यूरेट है या ट्रू वैल्यू से, मतलब ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है, ट्रू वैल्यू से कितनी फार है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ना प्रिसिशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, मतलब कि सपोज हमारी ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, सिमिलरली वो प्रैक्टिकल किया हमने 3 टाइम्स के लिए। ठीक है, 3 टाइम्स के लिए हमारा तीनों रिजल्ट एक दूसरे के कितने पास है। जैसे फर्स्ट टाइम हमारा आया रिजल्ट 9.1, सेकेंड टाइम आया 9.1, थर्ड टाइम आया 9.1, तो ये हमारा प्रिसिशन है कि बार बार हमारा सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम है 9, फिर है 9.2, फिर है 9.5, तो दिस इज नॉट प्रिसिशन ना। एक दूसरे के आजू बाजू हमारा रिजल्ट बैठ ही नहीं रहा है, मतलब हम लोग कोई बहुत बड़ी गलती करें, जितनी पास वैल्यूज होगी उतना कम हम लोग गलती करें, जितनी दूर वैल्यूज होगी तो हमारी गलती ज्यादा होगी प्रिसिशन में। ठीक है, एरर, तो एरर होती है 3 टाइप्स की, एक होती है सिस्टमैटिक, एक होती है रैंडम, एक होती है लीस्ट काउंट। सिस्टमैटिक एरर्स में मींस कंसिस्टेंट बायस, मतलब ये कंसिस्टेंटली वेरी हो रही होती है, पर हमको इसका रीजन पता होता है कि क्यों हो रही है। ठीक है, रैंडम एरर्स होती है वैरी ड्यू टू अननोन रीजन, मतलब वो पता नहीं क्यों बस वैरी हो रहा है, उसकी रीजन नहीं होती। सिस्टमैटिक की रीजन होती है पर रैंडम की रीजन नहीं होती। लीस्ट काउंट एरर, मतलब ऐसी कोई एरर जिसमें इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारी एरर हो रही है। इंस्ट्रूमेंट को हिलाते मतलब इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हमारी जो एरर होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। इसको हम कहते हैं ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट डिविजन, मतलब उसकी जो स्मॉलेस्ट डिविजन होती है उसकी वजह से हमारी लीस्ट काउंट की एरर हो जाती है। सिक्स्थ पार्ट देखें तो वो होता है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1.699999, तो हम लोग उसको 1.7 लिख सकते हैं। 1.69999 को हम लोग 1.7 लिख सकते हैं। इसके अलग अलग रूल्स होते हैं, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सो राइटिंग डिजिट्स डिजिट्स नॉट रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, मतलब इतने लंबे डिजिट्स का सिर्फ एक रिलायबल डिजिट लिखना और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट लिखना, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सेवन पार्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये रहा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इन डायमेंशंस का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी तो होती है, मतलब इनको जिन डायमेंशंस में हमने डिस्क्राइब किया है वो उसमें तो कंसिस्टेंट होंगे ही, पर उनसे हम लोग फॉर्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं।
तो ये होता है दूसरा एडवांटेज ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एट पार्ट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट फाइंड कांस्टेंट्स। मतलब ये जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके अलावा हम लोग किसी भी चीज को डायमेंशनल एनालिसिस में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये डायमेंशनली तो करेक्ट होती हैं, पर इनकी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होती है। ओनली चेक्स डायमेंशनल करेक्टनेस नॉट न्यूमेरिकल एक्यूरेसी। मतलब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है हमारा, वो डायमेंशनली तो करेक्ट होता ही है, पर इसकी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी एकदम जीरो होती है। ये न्यूमेरिकली हमको कुछ बता नहीं सकता। सिमिलरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा ये कोई और कांस्टेंट को फाइंड या डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं कर सकता। सो दिस वाज आवर introduction for chapter number 1, units and measurements. We'll come with other videos as well in short period of time. If you like our video, please like, share and subscribe it. And do not forget to press the bell icon.